नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि जागरण में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक नई जगह जो गोंडा लिलोई कला गांव में। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि जागरण में। थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड में, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, खेती की शुरुआत कैसे करी, और आजकल तो लोग नौकरी, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, आपने खेती में आने का क्यों मन बनाया, उसके पीछे का कारण क्या था? जैसे हम अपने बारे में थोड़ा बताते हैं। जी बिल्कुल। हमारा नाम जितेंद्र नाथ मिश्रा है, हमारे पिताजी का नाम श्री राम यज्ञ मिश्रा है। हम पढ़ाई में बीएससी हमने किया है केमिस्ट्री से। अच्छा। और आगे हमने अपना एमएससी जो है वो कंटिन्यू कर रखा है। हमने पीछे डिप्लोमा भी कर रखा था। अच्छा। हमने प्लास्टिक टेस्टिंग क्वालिटी मैनेजमेंट से डिप्लोमा किया। हाँ। और उसके बाद में हम मदरसन सोमे सिस्टम लिमिटेड में 48,700 पे आउट पे नौकरी भी कर रहे थे। लेकिन वहाँ का जो प्रेशर, काम करने का तरीका, वो सब मतलब अच्छा नहीं लगा। और परिवार में खेती हो ही रही थी, तो हमें लगा कि हाँ चलते हैं वापस और खेती में कुछ नया आजमाते हैं। खेती पुरानी है, पुश्तैनी खेती हो ही रही थी, तो यहाँ पर आने के बाद में हमने फिर खेती में अपना रुझान शुरू किया। और हम लोग खेती पिछले 10 वर्षों से परिवार के साथ मिलकर कर ही रहे हैं। जी। आप खेती में कौन कौन सी खेती करते हैं, जैसे आनोमन, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, या कोई आप नई फसल भी यूज कर रहे हैं? नहीं, नई फसल का तो अभी हमने प्रयोग नहीं किया है। हाँ। पुरानी फसलों के रूप में जो चल रही हैं हमारी कन्वेंशनल जो फसलें हैं, वो उनमें हमने मक्का, इधर के टाइम में मक्का और गेहूं, जिसमें मक्का मुख्य रूप से मक्का की खेती करते हैं। अच्छा। उधर हम मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। धान की खेती जी। उधर मक्का कम लगाते हैं क्योंकि बारिश का समय रहता है, हुआ ना हुआ वो फसल फिर खराब हो जाती है। अच्छा। तो मक्का उधर धान ज्यादा लगाते हैं और इधर के सीजन में हम लोग मक्का ज्यादा लगाते हैं। अच्छा सर, आप पढ़े लिखे हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं, तो दोस्तों जैसे आज हमारे देश की जरूरत है, आप सभी को पता है रासायनिक खेतों को इतना प्रकोप बढ़ चुका है जिससे आए दिन हर घर में बीमारी है। जी। 100 घर हैं तो ऐसा कोई घर नहीं है, आप ढूंढ के नहीं बता सकते उस घर में बीमारी नहीं है। तो उसके लिए आपने कौन सा सॉल्यूशन या ऐसा स्टेप लिया जिससे जैविक की ओर आप बढ़ने का कोशिश किए, और जो जाइटोनिक टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप कैसे जुड़े, कैसे आपका ट्रस्ट और भरोसा बनाया? जैसा हमने आपको बताया कि हम पहले इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो वहाँ भी हमने देखा कि हाँ बहुत सारी दिक्कतें, यही जो बीमारियों को लेकर के, वहाँ का फ्यूम वगैरह जो था वो नुकसानदेह ही था। यहाँ भी है, तो यहाँ भी केमिकल का बहुत ही अत्याधुनिक प्रयोग हो ही रहा था। तो चिंता तो ये हमेशा बनी चुकी। अब शिक्षा जगत से जुड़े थे, शिक्षित है, तो जानकारी उसकी रहती थी, परेशान रहते थे। लेकिन अब चूंकि कोई रास्ता नहीं था, ना ही होने की वजह से हम लोग उसी रास्ते चल रहे थे। फिर बीच में 2-3 वर्ष पहले जो है जाइटोनिक कंपनी से मोहित उपाध्याय जी और एक और भाई साहब उनके साथ में, दोनों लोग यहाँ पे मतलब डेमो के लिए आए। तो जैसा अब आए, उन्होंने बताया कि हाँ आप इसको मतलब तुरंत तो नहीं खत्म कर सकते हैं कि रासायनिक को छोड़ दीजिए। हाँ। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। फिर उन्होंने, अब चूंकि अब चल रहा था पहले से अंधाधुंध प्रयोग चल रहा है, तो विश्वास नहीं होता है कि हाँ किसान ऐसा भी है कि मान लीजिए छोड़ दें, अचानक से हमारी खेती बेकार हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा प्रयोग कीजिए, पूरी व्यवस्था हमारी रहेगी। और उनका डेमो चला। डेमो में हमने सिर्फ एक बीघे में उनका डेमो किया, जाइटोनिक का जाइटोनिक एम जो है वो हमने उसका प्रयोग स्टार्टिंग में किया। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। डेमो के बाद से एक विश्वास हो गया, क्योंकि खुद पर किया हुआ था, तो बहुत उसके बाद से जो विश्वास रहा, उसके बाद से हम लोग लगातार हर फसल में करते हैं। अच्छा। हाँ, हर फसल में हम लोग जाइटोनिक एम का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जैसे अब बात आती है सर, जाइटोनिक एम आप प्रयोग करने लगे जी, तो यहाँ लोगों का परसेप्शन है कि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा पर एकड़ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि भाई जाइटोनिक एम डाल रहे हैं आप, तो उसका भी खर्चा है, ये यूरिया डीएपी है, तो उसको कैसे आप अपने शब्दों में डिफाइन करेंगे कि खर्चा नहीं बढ़ रहा है? जैसे ये अच्छा लोगों की भ्रांतियां हैं। अच्छा। जैसे खर्चा जो है वो अब उन्होंने मान लिया कि हाँ ये अतिरिक्त मान रहे हैं इसको। हाँ। भाई अतिरिक्त है नहीं ये। अच्छा। ये आप प्रयोग करने जा रहे हैं, तो इसकी जगह पर आपका डीएपी है और जो अन्य चीजें हैं वो कम हो जा रही है, मात्रा आदि। और अमूमन आप मान लीजिए अभी जो बाजार का परसेप्शन चल रहा है, डीएपी आप ले रहे हैं, डीएपी मक्के की फसल में हमारे यहाँ पे 25 से 30 किलो प्रति बीघे डीएपी डाली जा रही थी। ठीक है। जो किसान कर रहे थे यही कर रहे थे, हम लोग भी वही कर रहे थे। इसको आने के बाद में हमने जो पहला वर्ष था उसमें हमने सिर्फ 5 किलो कम किया। अच्छा। अब 5 किलो हमने कम किया, उस वर्ष तो लगा कि हाँ ये अतिरिक्त हो रहा है। हाँ।
लेकिन उसके अगले वर्ष यानी कि जो पिछला वर्ष बीता है, हाँ। उसमें हमने डीएपी को ठीक आधा कर दिया। आधा कर दिया लगभग। अब 450 रुपए लगभग मान लीजिए कि कम हो गया, जिसमें हमने 200 रुपए अतिरिक्त लगभग जोड़ दिया। तो हमारा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। 250 रुपए हमारा फायदा हो रहा है। लेकिन अब लोगों को समझ में अभी आ नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। प्रयोग नहीं। जिस दिन वो इसको कैलकुलेटिव वे में प्रयोग करने लगेंगे, उनको भी पता चलेगा कि जरूर किफायती भी है और बेहतर रिजल्ट है इसका। बहुत अच्छा, रिजल्ट की हम बात करें तो आपको क्या क्या देखने को मिला अपने मक्के की फसल में? आपको एक तो जैसे हम बात करते हैं मिट्टी भुरभुरी हो गई, जी जी, मिट्टी हवादार हो गई, लेकिन उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिले? पूरी एक सबसे पहली चीज जो जलोढ़ मिट्टियां हैं, ठोस मिट्टी जहाँ पे है, वहाँ पे फसल चलती ही नहीं थी। चलती नहीं थी। पानी दे दिया गया तो पानी चिपक गई मिट्टी, पानी की अधिकता हो गई, पानी जो कि सिल्ट होने की वजह से रुक गया पानी वहीं पे। अब पानी दिन में धूप हो रही है तो पौधे में गलन शुरू हो जाती है। इसको डालने के बाद से जैसा आपने बताया कि मिट्टी भुरभुरी हो गई, तो भुरभुरी होने का मतलब यही हुआ कि उसमें रंध्र बन गए। तो जो एक्सेस वाटर था वो उसमें ड्रॉप होता चला गया और नमी जो है लंबे समय तक बनी रही। तो अत्याधुनिक जो ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक पानी का प्रयोग हम लोग करते थे, पानी का प्रयोग कम हुआ। जैसे हमको पहले जो सिंचाई थी लगभग 8 सिंचाई 9 सिंचाई लेनी पड़ती थी। मक्के को इधर की जो मक्का है तैयार करने के लिए लगभग 9 सिंचाई लेनी पड़ती थी। अभी हमारा 5-6 पानी में तैयार हो जा रहा है। पानी में तैयार हो जा रहा है। बिल्कुल। तो उसमें आपका डीजल भी बच रहा है, आपका लेबर बिल्कुल हर चीज बच रहा है। हर चीज बच रहा है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बच रहा है। आप इंजन से कर रहे हैं तो आपका डीजल बच रहा है। फिर मान लीजिए आपको 3 पानी बच गया तो 3 बार सूचना भी बंद हो गया आपका, कि आपको सूचना नहीं है कि मुझे पानी लगाने जाना है। हाँ, तो मानसिक रूप से भी आप आजाद हो गए, स्वतंत्र हैं आप। स्वतंत्र हैं जी। तो आप अपने शब्दों में एज ए पढ़े लिखे युवा किसान, क्योंकि देखिए हम किसी ऐसे प्रोडक्ट की तारीफ नहीं कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है। आपको पढ़े लिखे हैं, आप हर चीज जानते हुए आप अपने शब्दों में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम किसानों को यही कहना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट तारीफ की नहीं, जरूरत की चीज है। ये हर किसान को इसकी जरूरत है, क्योंकि जो अत्याधुनिक रसायन आप फास्फोरस यूज कर रहे हैं, ये जाके आपकी मिट्टी को एक दिन पथरीला बना देगा। पत्थर होती चली जाएगी आपकी मिट्टी और इसकी उर्वरा शक्ति हर वर्ष घटती जा रही है। अगर आप किसी खेत में डाल रहे थे, लगातार आप 20 किलो डाल रहे हैं डीपी, अगले वर्ष आप सोचिए कि हम बिना कोई चीज ऐसा किए कम कर दें, आपकी फसल पैदावार घट जाएगी। तो ये आपकी जरूरत में शामिल होती चली गई है और ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को कुछ हम ऐसा देकर जाएं कि उनको जहर से मुक्त करें। जहर से मुक्त करें। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। इससे किसानों को जो जड़, हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ जल का जो कम हो जा रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि इसको डालने के बाद में पौधों में जड़ विकास बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। अच्छा, जड़ विकास होने से जो खेतों में हमारे जितने भी मिनरल्स डाले गए हैं उनको अवशोषित करने में पौधों को बहुत ज्यादा सुगमता हो जाती है, आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन पौधों को मिल पाता है, पानी की लागत भी कम हो जाती है। एक तरीके से ये वरदान होगा। हम किसानों को यही कहेंगे कि ये उनके लिए वरदान है, इसको अपनाएं और अपने जीवन में अपनी खेती में इसको परिवर्तन लाएं। जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र नाथ जी। दोस्तों, आपने देखा जितेंद्र नाथ जी ने बहुत ही सही शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखकर जरूर आप शुरुआत कीजिएगा। जैसे डेमो लिया है जितेंद्र नाथ जी ने, आप लोग भी लीजिएगा, देखिए, अपनी आंखों का देखा आप लोग करिए, क्योंकि किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पहले शुरुआत करिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को जैविक की जरूरत है, तो आप लोग इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि हिस्सा बनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जैविक ही है हर। तो एक कदम जायडेस के साथ। धन्यवाद।